अगला देखो जल्दी से देखो, मेजरमेंट स्केल। ठीक है, मेजरमेंट स्केल की 4 तरीके होते हैं। नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। याद रख लेना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल। क्या? NORI। ठीक है, नोरी। और वो नोरा फतेह नहीं है, नोरा फतेह, वैसे याद रखना नोरी, NORI, नोरी। ठीक है, तो NORI यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल। याद रखोगे, नोरा फतेह। नॉमिनल क्या होता है, सिंपल सा देख लो। नॉमिनल जो होता है सबसे लोवेस्ट लेवल का होता है। कहाँ क्या होता है, सबसे लोवेस्ट लेवल का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं किसके आधार पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। नॉमिनल डाटा मतलब होता है कि वह डाटा को हम उस प्रकार से, जैसे कि उनके कुछ कैरेक्टर के हिसाब के, कैरेक्टरिस्टिक उनकी यानी कुछ विशेषताओं के हिसाब से उन्हें अगर डिवाइड करते हैं, लाइक जेंडर, रेस और रिलीजन। मेल है, फीमेल है, किस जाति का, किस धर्म का, उसके हिसाब से अगर डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल। नॉमिनल डाटा मतलब क्या हो गया कि सर डाटा की सबसे लोवेस्ट लिमिट होती है और सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे हम डाटा को किस प्रकार से करते हैं कि सर डाटा को हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उन्हें ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सेकंड होता है ऑर्डिनल स्केल। डेटा आर टू बी रैंक्ड और ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ सम क्राइटेरिया, यानी कि हम कुछ डेटा को कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से ऑर्डरली जमाते हैं। ऑर्डिनल का मतलब ये समझना, ऑर्डर मतलब क्रम, कि जो डाटा है उसको कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसे वो जो है ऑर्डर के हिसाब से उसको जो है अरेंज करते हैं। बेटा उतर जाती है इंग्लिश मुंह से आज। डेटा आर टू बी रैंक्ड और ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ सम क्राइटेरिया, बट डिफरेंस द वैल्यू आर नॉट इक्वल, यानी उन दोनों के बीच में जो वैल्यू का डिफरेंस होता है वो बराबर नहीं होता। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए मैं 3 टर्म्स लेता हूँ यहाँ पे, कि हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, कि इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, इसका मीडियम और लो है। तो लो के अंदर ऐसा थोड़ी सभी लो वाले की जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सबका लो का लो रहेगा। भाई लो का भी कुछ लिमिट होती है। किसी के परिवार क्या 1 लाख होगा तो भी सोशियो स्टेटस उसका लिमिट, अरे साल की बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। किसी की मान लो अगर 50,000 है तो 1 लाख और 50,000 दोनों किस में आते हैं, लो लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आएंगे। पर ऐसा थोड़ी कि 50 और 1 लाख इक्वल होते हैं। हाँ, कैटेगरी इक्वल है पर उनके बीच की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ऑर्डिनल स्केल क्या होता है कि सर हम डाटा को जो है ऑर्डर के हिसाब से पुट करते हैं और साथ साथ में उनकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल आप ये लिख देना। नेक्स्ट है इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है कि हैव इक्वल इंटरवल बिटवीन द डाटा, कि जो आपने जो कुछ वैल्यू ली है, जो वैल्यू उन दोनों वैल्यू के बीच में क्या होगा, फिक्स्ड इंटरवल होगा। देयर इज़ नो जीरो पॉइंट, कभी भी उसमें जीरो पॉइंट नहीं आएगा। ध्यान देना, इंटरवल में कभी भी जीरो नहीं आएगा। और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मतलब उन दोनों के बीच में इक्वल इंटरवल रहेगा। लेकिन जब रेशियो की बात करेंगे हम, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड हैज़ इक्वल इंटरवल, इसका जो है सबसे फर्स्ट वाले का हमने क्या पढ़ा, लो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो इसका रहता है रेशियो का हाई लेवल ऑफ मेजरमेंट रहता है। और साथ ही साथ इनके जो पॉइंट है वो जीरो हो सकता है, इनका जो ट्रू पॉइंट है वो जीरो हो सकता है। यानी कि अगर हमने देखो यहाँ पे आपने मानना टेम्परेचर 80 डिग्री टेम्परेचर, 70 डिग्री टेम्परेचर, 60 डिग्री टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। अब तो टेम्परेचर जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसे बोलते हैं इंटरवल। और रेशियो का भी, रेशियो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने इसमें नापते हैं हाइट, डिस्टेंस और टाइम, तो ये क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़ ए इक्वल इंटरवल। तो सबसे पहला तो ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। दूसरा होता है हैज़ इक्वल इंटरवल, इनके बीच में जो इंटरवल होता है वो इक्वल होता है और इनके बीच की वैल्यू भी क्या होती है, इक्वल होती है। और इनका एक ट्रू पॉइंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेशियो। हो गया याद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर।